हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो जो भी अभी हमारे एग्जाम्स वाले डेज चल रहे हैं, तो रेगुलर एग्जाम्स तो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, तो रीअपियर वाले कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं। मैंने उस पर भी कुछ वीडियोस डाली है, कैसे में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, अपलोड करना है और वगैरह वगैरह, जो भी हमारे इसके बीच में स्टेप्स आते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखें। तो उन वीडियोस पे मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं। कुछ कमेंट्स में वो लोग ये पूछते हैं कि मतलब क्या हम साइबर से अपलोड करवा सकते हैं। तो अपलोड करवा सकने का जहाँ तक बात आती है, तो मैंने उनका जवाब भी दिया कि मैं आपको कुछ ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही डिवाइस को यूज करें। जिस डिवाइस से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, उसी डिवाइस से क्वेश्चन पेपर को अपलोड करें, ताकि जो आईपी एड्रेस आए वो सेम हो। वैसे तो अलग डिवाइस करने से ये कहीं लिखा तो नहीं है कि कोई इशू होगा, बट क्या पता, माइट भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हमें रिस्क क्यों लेना, हम पहले ही उस चीज के लिए क्यों ना प्रिपेयर होए। एक ये, दूसरा ये आता है हमारे पास क्वेश्चन की, मतलब उन्होंने कहते हैं कि जो रीअपियर के पेपर हैं, कहते हैं मेरे 2 सब्जेक्ट के रीअपियर्स हैं, तो क्या मुझे अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा? नहीं, तो उसे भी अलग अलग पोस्ट हमें नहीं करना है, हम उन दोनों को इकट्ठे ही पोस्ट करेंगे। उसके बाद अपने जो हमारे पोस्टल रिसिप्ट है उसको हम पोस्ट कर देंगे। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या हम आंसर्स को सेम लिखेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी भी या नहीं आएगी। तो इन जनरल आपको ये दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि प्रॉब्लम अगर वो चाहे, अगर चेकिंग वैसी हो तो आ भी सकती है। माइट भी आपके आंसर शीट को वो कैंसिल ना करे, बट जो मार्क्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है वो कम लगेंगे, क्योंकि नेट से लिखा या कहीं पे भी बुक से लिखी हुई चीज़ों को जो अगर हम रीड कर रहे होते हैं, सामने जो हमारा टीचर या एग्जामिनर रीड करेगा, उसे बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से लिखा है। उसके अलावा भी जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था वो रेगुलर और रीअपियर दोनों के लिए ही हुआ होगा। तो मॉक टेस्ट में एक जो फॉर्मेट हमें मिला था, मैंने उसे दोबारा से निकाला है ताकि मैं आप सबको रीड करके दिखा दूं कि इसमें हमसे एक एक डिक्लेरेशन होता है, उस तरह का रिटन फॉर्म में लेके इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है वो अपलोड हुई थी। तो इस पीडीएफ फॉर्म में जो फर्स्ट पेज में हमें लिखना था वो हमें स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल, क्या ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, करंट स्टेटस क्या है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, उसके बाद हमारा कैसा नेट का फैसिलिटी है, 3G है, 4G है, कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप। तो मेरे पास मोबाइल लैपटॉप दोनों था, तो मैंने उस टाइम भी मोबाइल और लैपटॉप दोनों को ही ऑप्ट किया था। उसके बाद आप कौन सा स्कैनर यूज कर रहे हो, किस जगह पे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया था। उसके बाद सेकंड पेज में एक डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन को मैं रीड करना चाहती हूँ। आई डैश सन ऑफ डॉटर ऑफ, जो भी था हमारा वो हमें लिखना था। तो हमें आई डैश जो भी था वो लिखना था। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग माई आंसर शीट विल नॉट यूज एनी अदर पर्सन इंक्रिप्टिंग मटेरियल और इन्वॉल्व इन एनी रॉन्ग एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि मैं जो कोई भी हूँ, सन ऑफ, डॉटर वो, ये आपको डिक्लेयर करती हूँ कि जब भी मैं आंसर शीट को अपलोड कर रही होंगी, तो आंसर शीट को जब मैं अटेम्प्ट कर रही होंगी, तो मैं किसी भी अदर पर्सन का कोई भी हेल्प या कोई इनक्रिप्टिंग मटेरियल यूज नहीं करूंगी और किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी। In such activity reported by evaluator, then my case should be treated under UMC। जो भी हमारा evaluator, मतलब जो भी हमारे आंसर शीट को चेक वगैरह करेगा, अगर उसके द्वारा मैं वो रिपोर्ट करता है कि इसने ऐसी एक्टिविटी की है, तो जो UMC के अंदर जो भी है उसको जो भी ठीक लगे वो उस तरह से वो हमें ट्रीट करेगा। तो इसके साथ अलग अलग कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं। तो वैसे तो वर्बली हम बोल सकते हैं कि कि ऐसा कहाँ पे लिखा है कि आपने बोला है कि हम आंसर्स को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उनके पास समझो तो एक रिटन प्रूफ है हमारे हैंडराइटिंग में, हमारे सिग्नेचर्स के साथ, हमारे फादर्स नेम के साथ, रोल नंबर वगैरह के साथ, एक इनके पास एक पक्का सबूत है कि अगर कहते हैं ना कि कौन सा आपके पास सबूत है, सबूत दिखाओ, तो सबूत के तौर पे उनका जो मॉक टेस्ट वाला हमारा पेज है वो भी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि हमें जो आंसर्स वगैरह है उसे हमें डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं
कि उस चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है। इफ़ आई फाउंड शेयरिंग द क्वेश्चन पेपर आंसर शीट ऑन डिजिटल मीडिया विथ और एनी अदर पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, देन माई केस शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड अंडर यूएमसी। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है जिससे आपने इस डिवाइस से डाउनलोड कर लिया, तो उसको ये नहीं कि आप किसी और के साथ शेयर करें, ये भी नहीं करना है। अपने क्वेश्चन पेपर को शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये सब पॉइंट इसमें मेंशन है। ना ही अपने आंसर शीट को कहीं पे शेयर करना है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है, इफ एनी चेंजेस, एडिशन, मॉडिफिकेशन हैज बीन फाउंड इन माई स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर शीट, देन माई ओरिजिनल आंसर शीट शुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर यूएमसी। तो ये पॉइंट तो माइंड में रखनी है आपको कि जो आपने स्कैन करके भेज दिया, उस ऐप में अपलोड कर दिया, उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल आंसर शीट में कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ें चेक होंगी ही होंगी वहाँ पे। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि ये चीज़ें चेक होंगी। माइट भी आपका पेपर उसमें ना हो, रैंडमली कोई पेपर पिक कर लिया जाए और किसी को स्कैन करके चेक कराया जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो हम पहले से ही क्यों ना सावधानी बरत के रखें। उसके बाद एक साइन करवाया जाता है, उसका फिर से लिखा है, आई हियर बाय ऑल्सो डिक्लेयर दैट द एबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इस लाइन का मीनिंग तो बहुत ही क्लियर ही है। एनी डिफिकल्टीज फाउंड डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब क्या, येस और नो, मतलब जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम तो कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आई थी। आंसर शीट को स्कैन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन इन जनरल दिया गया था, जिसको अपने हैंड राइटिंग में हमें लिख के भेजना था। तो बेसिकली ये क्या हुआ, इससे हमारी हैंड राइटिंग भी डिटेक्ट हो गई कि बाकी जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसके जो आंसर्स हम लिखेंगे वो किस तरह से हम अपलोड करके भेज रहे हैं, वो हैंड राइटिंग भी मैच कर सकते हैं, हमारे सिग्नेचर्स वगैरह कुछ भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मतलब एक बच्चों की चीज़ें चेक करेंगे, रैंडमली पिक करेंगे, क्या पता उस रैंडम पिक में आपका नाम भी आ सकता है। सो बी केयरफुल। एग्जाम कुछ भी टफ नहीं होता, क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको बहुत ही प्रॉपर ओपन बुक एग्जाम में अपने ओपन बुक नोट्स वगैरह की हेल्प के साथ आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेके के साथ अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। और ये भी चीज़ है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब तक अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पे अपलोड का आंसर शीट अपलोड का ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो आपको जो क्वेश्चन पेपर है अपनी लॉगिन आईडी से ही डाउनलोड करना है। ये नहीं कि 2 फ्रेंड्स एक साथ बैठे एक ही फ़ोन से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, अपलोड करने के टाइम वो आंसर शीट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।